नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सियासत भी निरंतर तेज होती जा रही है। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का यह आरोप है कि ये कार्यक्रम, ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि राम एक जगह पर नहीं है, कन कन में बसते हैं, सबके हैं प्रभु राम। और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को बोलने के लिए 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को पूरी तरह से कैश करना चाहते। चर्चा करेंगे। नम्रता शर्मा जी कांग्रेस से हैं। नम्रता जी, आपका स्वागत है। और राकेश पंत जी भारतीय जनता पार्टी से। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। मैं नम्रता से, क्योंकि लेट आई हैं, पहले इन्हीं से जान लेते हैं। नम्रता जी, क्या आपको नहीं लगता है कि निमंत्रण ठुकरा करके आपने एक और बड़ी गलती की है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर निमंत्रण गया था, खड़गे जी को गया था, सोनिया गांधी को गया था, साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी को भी गया था। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है जो हम सबके आराध्य हैं, कन कन में व्यस्त हैं। इस पूरे जगत के निर्माता और जगत के भगवान हैं और सब उनके लिए कोई भी मन में किसी के उस तरह की भावना नहीं है। हम शुरू से पैदा होते ही प्रभु राम के हमारे आराध्य रहे हैं और हम उनकी पूजा करते आए हैं, अर्चना करते आए हैं। अब विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, निमंत्रण देने वाले कौन है जी? किनके द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है जी? कौन दे रहे हैं निमंत्रण? मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि प्रश्न आपका है, बाद में भाजपा के कौन दे रहे हैं? बकायदा एक ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निमंत्रण दे रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। ये एक राजनीतिकरण जब धर्म का होने लगे, बहुत ही निचली स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में, बहुत दुख होता है ये जान के कि हमारे अपने, जिसको हम कहते हैं धर्म को, उन्होंने राजनीति का एक केंद्र बना के रख दिया है। राम मंदिर बनना, क्या आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, क्या कभी कोर्ट में जाके उन्होंने इस केस को लड़ा राम मंदिर के लिए? क्या पिछले 60-70 साल में भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई इसको लड़ने के लिए? रामलला ट्रस्ट ने इस केस को लड़ा, जिसमें आधिकारिक तौर पे 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 हमारे अखाड़ों के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस केस को लड़ा, जिस सुनवाई में और शंकराचार्यों को ही इससे बार कर दिया गया। रामलला कमेटी ट्रस्ट को ओवरटेक कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। आज उस ट्रस्ट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं। आज वहां का ट्रस्टी भारतीय जनता पार्टी का, वहां का ट्रेजरर भारतीय जनता पार्टी का, और छोड़ के वहां के पंडित भी भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरह का राजनीतिकरण, जिस तरह से धर्म के अंदर भी अगर मोदी जी का बस चले ना, तो वो कहें कि पंडित भी मैं हूं, महागुरु भी मैं हूं, मैं धर्माचार्य भी हूं। और जिस तरह से धर्म के अंदर आज हस्तक्षेप हो रहा है राजनीति का, आप बताइए, हमारे धर्म के अंदर नक्षत्रों के आधार पर मुहूर्त होते हैं। पौष महीने में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व रह जाता है, आप मुझे बता दीजिए। जबकि चैत्र मास की नवमी को, रामनवमी को जो नवरात्र आता है, उसमें राम जी का जन्म हुआ और 2 महीने बाद ही तो चैत्र के नवरात्रे हैं। क्यों रुका नहीं जा सकता था कि रामलला जिस दिन आए थे इस भूमि पे, जिस दिन का दिन उन्होंने अपने लिए नियुक्त किया था कि मैं भूमि पे आऊंगा, उस दिन ही क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? एक अधूरे मंदिर के ऊपर जिसका शिखर अभी तैयार नहीं, कहां आप हमारा ध्वज लहराएंगे? कहां राम ध्वज लहराया जाएगा? और शंकराचार्य जो हमारे गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको आपने दरकिनार करके आज आप कर रहे हैं। और आप कहते हैं कांग्रेस को आमंत्रण आया। क्या मुझे अपने मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता है? क्या मुझे मेरे मंदिर में मेरे अपने आराध्य को पूजने के लिए मुझे किसी आमंत्रण की, निमंत्रण की आवश्यकता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए और बोले कि आप नहीं आइएगा 22 जनवरी को, एक आम जनता को आने का वहां पे कहा जाता है कि आप नहीं आइए भाई बहनों, सिर्फ वहां आएंगे तो मेरे बॉलीवुड के हीरोज आएंगे। आपने इवेंट शो, इवेंट मैनेजमेंट का एक कार्यक्रम बना के रख दिया मेरे भगवान को। और देखिए, जब रावण की लंका नहीं रही तो इस भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर लेके राम खुद आएंगे, और राम आ चुके हैं। और इनकी जिस तरह से धरातल से धराशायी होकर भारतीय जनता पार्टी का अंत होगा, ये राम सुनिश्चित कर चुके हैं। चलिए राकेश जी, समय पर, टाइमिंग पर और 22 जनवरी के मुहूर्त पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस भी उठा रही है। क्यों इतनी जल्दी क्यों थी?
एक तो निर्माण भी कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरा 22 जनवरी को कोई ऐसा मुहूर्त भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं है कि 2024 की तैयारी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो फिर इसका मुहूर्त कौन करेगा। अभी मैं हमारी साथी प्रवक्ता जो कांग्रेस से हैं जी, उनकी बातें सुन रहा था, थोड़ी क्रोधित थी, मुझे लग नहीं, वो भाषण दे रही थी यहाँ पर। और दूसरा, उन्होंने भगवान राम के लिए आते ही इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भगवान रामलला जो हैं वो पधार रहे हैं, आ गए हैं, तो इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार भी व्यक्त किया उन्होंने। ये अच्छी बात है कि आखिर देर आयद दुरुस्त आयद। तो यही कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, वामपंथियों के साथ मिलकर कोर्ट में एक बहुत बड़ी फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि भगवान राम काल्पनिक हैं, रामायण को नावल कहा, वो हमें बताएंगे कि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न इनका था कि आधे अधूरे मंदिर को जी वहां पर कहां ध्वज लहराएंगे और कहां ऐसा करेंगे तो कहां वैसा करेंगे, इतनी जल्दी क्या थी हो। 1951 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए, गुंबद बना नहीं था, उन्होंने उद्घाटन किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान का मंदिर कर रहा है, भगवान के द्वार पे वो जा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनका वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनको जाना था। जब वो वहां गए तो नेहरू जी ने उनकी जो स्पीच थी, जो उनका उद्बोधन था, उसको ऑल इंडिया रेडियो पे ब्लैकआउट करा दिया ताकि ये ना लगे कि जो कांग्रेस है वो अपीजमेंट में इन्वॉल्व है। ये कांग्रेस का इतिहास है, मैं आपको बता रहा हूं। रही बात कि भगवान राम जो है उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाईजैक कर लिया, तो ऐसा ये धर्म का मामला है। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो कल तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे। इनको किसने कहा कि आप लोग नहीं आइए बीच में? इनको वहां पर सोनिया जी की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम भगवान राम के मंदिर में जाएं ना जाएं, उनको पूजें ना पूजें। ये है इनकी अपीजमेंट। और दूसरा, मैं आपको एक पत्र यहां पर लाया हूं अपने साथ सोनिया जी का। ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस के लेटर हेड के ऊपर है। यहां पर सोनिया जी पोप को पत्र लिखती हैं। जब मदर टेरेसा जो है उनको संत की उपाधि दी जा रही थी तो सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और वो लिखती है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखकर जो मदर टेरेसा ने यहां पर काम किया है हिंदुस्तान में, इसके लिए उनको संत की उपाधि देना ठीक है। और मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूं। ये उनका पत्र है, ये आप निकाल कर देख लीजिए, ये कहां की अपीजमेंट है जी। और यहां आप पोप को पत्र लिखती हैं कि आप नहीं आ सकती, नहीं आ पाई, इसके लिए वो खेद व्यक्त करती है। लेकिन यहां उनको निमंत्रण दिया जाता है। ये और बात है कि कौन निमंत्रण दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन किसको आमंत्रित कर रहा है, ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? किसने कहा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? लेकिन हाँ, सारे राम भक्त यहां पर क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। ये क्रेडिट लेना देना जो है ये कांग्रेस। मैं बोल लूं आप, मैं बड़ी शालीनता के साथ सुन रहा था। ये क्रेडिट लेना और देना जो है ये इसी में चलता रहता है कांग्रेस का, कि क्रेडिट कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। ये भगवान का काम है। रामलला जो है वो 500 वर्षों के बाद यहां पर पधार रहे हैं। अयोध्या जी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हिंदुओं की यहां तक उनकी इसकी बात है, उनके सेंटिमेंट्स की बात है। वो 500 साल का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन वो आएगा जब भगवान रामलला टेंट से निकलकर जो है वो अयोध्या जी में भगवान राम के मंदिर में सुशोभित होंगे, वहां पर विराजमान करेंगे। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। और आप कहती हैं कि हम लोग अपीजमेंट में यहां पर इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल है। आप क्या कर रहे हैं जी? आप निमंत्रण को अस्वीकार करके आप किसकी अपीजमेंट कर रहे हैं? जवाब ले लेते हैं। नम्रता जी, आप क्यों नहीं क्रेडिट ले लेते कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, अभी मुझे बोलने का मौका मिला, मैं अभी बताती हूँ। ये जो कह रहे हैं ना श्रीमती सोनिया गांधी, वो स्वर्गीय राजीव गांधी की धर्मपत्नी है और राजीव गांधी वो हैं जिन्होंने दरवाजे खुलवाए थे, पट खुलवाए थे राम मंदिर के। और आज आपके एक्स MP हैं, क्या नाम है उनका? जी सुब्रमण्यम स्वामी जी। वो कहते हैं कि अगर राजीव गांधी दोबारा होते तो यहाँ राम राज्य आ गया होता,
क्योंकि राम मंदिर बन चुका था और पीवी नरसिम्हा राव वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने टेंट लगा के और आर्मी लगा के उस टेंट के नीचे भगवान की पूजा अर्चना शुरू की थी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और मैंने नहीं कहा कि रामलला आ गए हैं, रामलला हजारों वर्षों से, वो बहुत देर से यहाँ आ चुके हैं, उनका मंदिर यहाँ बन रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैंने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि 1986 में उन्होंने एक अपना पार्लियामेंट्री सेशन किया हिमाचल प्रदेश के अंदर और वहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये धर्म का विषय है और सुप्रीम कोर्ट पे हमें इसमें नहीं जाना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद ने केस लड़ा? क्या आरएसएस गई? क्या पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो आज ये हाईजैक नहीं कर रही तो क्या है? गवर्नमेंट को सिर्फ एक फैसिलिटेटर बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फैसिलिटेट करेंगी ताकि मंदिर जल्द से जल्द, जो 222 एकड़ की जमीन है उसको एक्वायर किया जाए और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण किया जाए। उसमें गवर्नमेंट को इसको देखना था। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने, और चैत्र मास में जब रामलला का असली जन्मदिन है, जिस दिन वो इस धरती पे अवतरित हुए, उस दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की जा रही? किसी भी चीज का आप जवाब नहीं दे पाए हैं। आप सिर्फ बात को उल्टा सीधा घुमा के कांग्रेस की आलोचना करके, जो आप कांग्रेस के ऊपर एक दुष्प्रचार का ये शुरू से आप लगाते आए हैं, आप करते रहिए। कोई आज समाज देख रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि जिस राम मंदिर के लिए और आपके जिस तरह अयोध्या के लिए जो आपने कॉरिडोर बनाया, जितनी लंबी कटआउट्स आपने राम जी के लगाए, उतने ही ऊंचे कटआउट्स आपने मोदी जी के लगा दिए। मुझे शर्म आती है और मुझे समझ नहीं आता आप क्या दर्शाना चाहते हैं। आपने राम, श्री प्रभु राम जी के बराबर का कटआउट मोदी जी का, और जब एक आउटरीच हुआ ट्विटर के ऊपर और पूरे जब आलोचना होने लगी, तब मोदी जी के कटआउट वहां से हटे। तो आप जिस तरह से चल रहे हैं बहुत अच्छा। आपने आज धर्म के अंदर जिस तरह से हस्तक्षेप करके और धर्म से राजनीति को जोड़ा है, अपना स्तर राजनीति का आज भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि असली चेहरा भारतीय। चलिए राकेश जी, आप हमें ये बताइए कि जब 1984 में 2 पार्लियामेंटेरियन थे, आपके 2 सांसद थे, तब भी आप राम मंदिर की बात करते थे, आप मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी पर होता था। 303 तक का सफर आपने राम लला के माध्यम से तय किया है, मानते इस बात को? क्या आपने राम मंदिर के निर्माण को लेकर के राजनीति नहीं की? और ये 2024 22 जनवरी ये उसी राजनीति का एक हिस्सा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है जी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी, हमारे संकल्प पत्र में ये था, आप उसकी बात भी करिए कि हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना और धारा 370 को हटाना। हमने उन मुद्दों को यहाँ पर हल किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब भी कहा, ये कहा कि हम यहाँ सरकार चलाने नहीं आए, हम यहाँ काम करने आए हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बात नहीं करते। अपीजमेंट की बात कर रही हैं ये। और उसके बाद मुझे बताइए, अभी पीछे जब क्रिसमस था तो प्रधानमंत्री जी के निवास में वहां पर क्रिश्चियन से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, जिसको उन्होंने संबोधित किया और जिसके साथ उन्होंने चर्चा करी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के लिए चादर भेजी। फिर उसके बाद अभी गुरपुर्ब था तो प्रधानमंत्री जी सेवा करते हुए नजर आए और सिख बंधुओं के साथ भी उन्होंने बात करी। हम धर्मनिरपेक्षता संविधान में जो निहित है, भारतीय जनता पार्टी उस धर्मनिरपेक्षता के अंक का पालन कर रही है, कांग्रेस की तरह नहीं। मैं एक और फोटो आज लाया हूं जो बड़ी वायरल हो रही है। अभी इन्होंने ट्वीट का जिक्र, ये राहुल जी की फोटो है जो आज ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रही है। राहुल जी बाबर की कब्र पर अफगानिस्तान में गए हैं। ये देखिए, ये भी मैं साफ में लाया हूं। इनके हाथी के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। इसको अपीजमेंट कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट नहीं कर रही है। और उसके बाद बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैडम एक मिनट रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं लड़ा, लेकिन वो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को समझती है, उनकी कद्र करती है। 72 बार संघर्ष हुआ राम मंदिर का, और हिंदुओं ने, सनातनियों ने उन 72 जो बार संघर्ष हुआ उसमें एक भी पल जो है वो अपनी अयोध्या जी में अपनी आस्था और अपने अधिकार को नहीं छोड़ा जी। अपने ये भारतीय जनता पार्टी है। और आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको किसने मना किया?
आप क्यों नहीं अक्षत आप जो आप होते बांटने बोले का? हैं हमें मना करने बिल्कुल वाले। नहीं होते, बिल्कुल आप आप कस्टोडियन हैं हिंदू धर्म के? बिल्कुल नहीं है आपने हिंदुओं को नहीं बांट नहीं के रख दिया, नहीं, राजनीतिकरण हम कर दिया, कस्टोडियन जो नहीं हिंदू है, है। हम एक कस्टोडियन नहीं है, ये हिंदू राहुल है, गांधी राजनीतिक- कस्टोडियन है, ये राहुल आप गांधी साइबर- कस्टोडियन है, आपका साइबर सेल ये जितना राहुल जुड़ा गांधी हुआ है, कस्टोडियन है, ये जितना सोनिया सरकार गांधी की करता है, सब चिट्ठी, जानते हैं। ये सोनिया आप गांधी मुझे की बताइए, चिट्ठी सोनिया गांधी कस्टोडियन की है, चिट्ठी में आपको इतना बुरा क्या लग ये रहा है? सोनिया गांधी की क्या चिट्ठी आप कस्टोडियन है, सकते हैं कि- हम नहीं है कस्टोडियन। आप सुनिए, फैक्ट्स के साथ बोलिए, आप बताइए, आप फैक्ट्स के 22 साथ जनवरी बोलिए, को ही क्यों कर उसके रहे हैं बाद प्रधान प्रतिष्ठा? रुक जाइए, आप क्यों रुक चैत्र जाइए, मास में नहीं रुक लगा जाइए, सकते? ये आप नहीं अगस्त के महीने में सिखाएंगी। क्यों हो आप रहा है? यहाँ पर अभी अभी आपने बात करी कि शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है, ये वही कहा, बिल्कुल है, आपने कहा, खुद कहा कि शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है। मुझे एक बात बताइए, यही कांग्रेस थी और यही सोनिया गांधी थी जो दिवाली के एक दिन पहले शंकराचार्य को जेल में डालने का काम किया। क्या बात करती है ये? किस मुंह से जाएंगे आप? और मैं, मुझे वो एक शेर याद आ जाता है, तो थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है कि वो अयोध्या किस मुंह से जाओगे कांग्रेसियों, शर्म मगर तुमको आती नहीं। मैंने कहा इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्हीं शंकराचार्यों को दिवाली के एक दिन पहले इन्होंने जेल में भेजने का काम किया। आज बात करते हैं ये जी। आप आज जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं यहां बैठ के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस धर्म में विश्वास नहीं करती, हिंदू धर्म के लिए आप कस्टोडियन बने पड़े, तो आप तो आज मानते हैं कि शंकराचार्य को भी आपने नकार दिया। वो कहते हैं कि हम लोगों को आमंत्रण नहीं दिया गया और हमें बाहर कर दिया। आप आज हमें तो कह सकते हैं कि हम धर्म विरोधी है। क्या आप शंकराचार्य जी को भी धर्म विरोधी मानते हैं? नहीं, क्या मैंने वैष्णवाचार्य जी को मैंने भी आपको धर्म धर्म विरोधी मानते नहीं हैं? कहा। मैंने आप आपको मुझे बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने उत्तर आपको दीजिए। धर्म विरोधी नहीं कहा। आप मैंने बताइए। आपको धर्म विरोधी आप- नहीं कहा, लेकिन आप जिस किस धर्म मुंह से जाएंगे? आप हम किस यही चेहरा लेकर आप- जाएंगे, हमारे पास दो चेहरे बिल्कुल नहीं हैं, जो दो भारतीय चेहरे, जनता पार्टी बिल्कुल के दो पास चेहरे नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने एक धर्म वकीलों की के बहुत पास बड़ी है। फौज। अरे भगवान राम को आप काल्पनिक कहते हैं और आज भगवान, अच्छा, आप प्राण बस कर प्रतिष्ठा, दीजिए और बंद जब कीजिए माननीय, इस प्रकार करना। एक मिनट रुक जाइए, आप इनकार कर रुक सकते हैं कि जाइए, राजीव गांधी रुक ने जाइए। पद खोले थे, कोई तो किसकी नहीं अपीसमेंट कर करी सकता। राजीव गांधी ने? आप ठीक है, मान लिया आप राजीव हिंदू गांधी ने, नसीब बनाओगे, एक टेंट मिनट में मुझ भगवान सुन की लीजिए, पूजा अर्चना शुरू सुन की, क्या आप लीजिए, इसको नकार सुन सकते लीजिए, हैं? सुन लीजिए। इन्होंने कहा राजीव गांधी, आपके- एक मिनट सुन लीजिए, राजीव गांधी जी का रोल है। एक मिनट आप सुन अमित लीजिए, शाह जी के लिए कहते सुन हैं कि लीजिए, अमित शाह जी झारखंड में ये जाके सुन कहते लीजिए, हैं कि आसमान को छूता हुआ सुन शिखर लीजिए, होगा मंदिर का। सुन तो आप लीजिए, इस शिखर को अधूरा छोड़ के सुन लीजिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी सुन के महीने में लीजिए, क्यों हो रही है? पौष मैंने के आपसे महीने कहा में? सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनना क्या है? झूठ आप बोलेंगे, उल्टा बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल और लंबा सब- बोलेंगे तो झूठ सच नहीं बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल ये इस देश की जनता और इस देश के 140 जनता करोड़ जो पूछ है रही वो आपसे, आपसे इस नहीं चैत्र पूछ के रही। महीने में क्यों नहीं हो रहा तभी उद्घाटन? आपको, तभी आप मुझे बताइए कौन ना, है? आप मेरी एक आप ही बात का बड़ी, उत्तर दीजिए, मैं मान लूंगी कि भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, क्या राम जी का जन्म चैत्र की नवमी को नहीं हुआ था? क्या आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसी मंथ में नहीं होनी चाहिए थी, उसी तिथि पे नहीं होनी चाहिए थी? छोड़ दीजिए कांग्रेस को, छोड़ दीजिए पूरी अलग बातों को। आप मुझे बताइए कि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? चलिए, क्या ये जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। भारत चलिए, के मोहम्मद, डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जब उसकी जांच करी और उसके बाद वहां पाया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष जो है वो, ये किसने कहा? के मोहम्मद ने। जी। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक पक्ष के उसमें ये डिसीजन दे दिया कि वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, अब इन्होंने दूसरा, अब कांग्रेस ने दूसरा खेल खेला कि अब मंदिर तो भाई बनने लगा, तो इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए। तो अब ये आगे कि अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो समय पर नहीं हो रही, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में अक्षत क्यों बांटे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, भाई राम भक्त बांट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राम भक्त है। आपको परमिशन लेनी पड़ती है सोनिया गांधी से, हमें नहीं लेनी पड़ती राम का काम करने के लिए। हम यहां राम का काम करने के लिए आए थे, राम का काम किया है, राम का काम करते रहेंगे। राम थे, राम हैं और राम आपने तो रहेंगे। सीता जी के अस्तित्व को नकार दिया। आप बात क्या कर रहे कह हैं? कि आप क्या बात करेंगे? क्या बात कर रही हैं? आप बिल्कुल, आप क्या बात? सीता जी के जय अस्तित्व श्री को? राम, आपने सीता जी के अस्तित्व को नकारा है। आप सोनिया जी की बात क्या करेंगे? आप क्या बताएंगे कि किसको मानना है और किसको क्या नहीं मानना? आपकी जो पार्टी है सिर्फ वही करती है जो मोदी जी कहते हैं। आप करके तो देखिए कुछ दूसरी तरफ, आपको उठा के पटक दिया जाएगा पार्टी से बाहर। आप अपनी जितनी डेमोक्रेसी आपकी पार्टी मुझे के हंसी अंदर आती है, हंसी नहीं आने की मुझे बात हंसी है। आती मेरी है कि बात हम वो करते हैं जो मोदी जी कहते हैं और जी। ये वो करते हैं जो पाकिस्तान कहता है, ये वो करते हैं जो वेटिकन कहती आप है। तो चाइना के कहने पे करते हैं। अच्छा जो अच्छा, करते हैं, सोनिया वो तो गांधी, चाइना चलाती है। राहुल गांधी आपको- चाइना के आज- राजदूत। एक मिनट आज सुनिए, जो आपकी ये भारत की चिल्लाने से हालत कुछ कर नहीं दी है होगा, मोदी जी ने। चिल्लाने से कुछ चलिए। नहीं होगा, चिल्लाने आप से मेरी कुछ बात का नहीं जवाब होगा, दीजिए ना कि चिल्लाने से चैत्र कुछ मास में नहीं क्यों होगा, नहीं हो रहा? चिल्लाने दो- से। मुझे आप बताइए बड़ी कि- प्रज्ञान पंडित हैं जो बताएंगी कब होना और दो कब सवाल, नहीं होना। दो सवाल, मोदी जी की हमने बात दो करी। सवाल, दोनों से अलग अलग सवाल पूछूंगा। एक तो मैं नम्रता से जानना चाहूंगा कि मुझे लगता है नम्रता जी, अगर आपको निमंत्रण मिला तो जाते तो ज्यादा अच्छा होता,
और दूसरा राकेश जी, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा, वाई 22 ऑफ जैन? पहले नम्रता जी जवाब देते। देखिए, मैं आपसे विनोद जी मैं पहले भी कह चुकी हूं कि निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को कि वहां जाने के लिए, वो हमारे आराध्य हैं, हम वहां जाते। लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है इस बहुत बड़े महोत्सव का, अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अपने समय पे होता तो हम जरूर जाते। एक ट्रस्ट जो उसको, रामलला कमेटी जो उसको शुरू से लड़ती आई, उसी ने अगर इसको आज भी रखा होता और वही अगर निमंत्रण दे रही होती, शंकराचार्य जी को इन्वॉल्व किया होता, हमारे धर्म गुरुओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, तो हम जरूर जाते। लेकिन हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम बिना निमंत्रण के भी जाते। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसका राजनीतिकरण कर दिया है, मुझे लगता है कि वहां जाने की बात और ना जाने की बात एक अलग रही। हमें तो आप कह देते हैं कि हम धर्म विरोधी हैं, क्या आप शंकराचार्य जी जो नहीं जा रहे हैं चारों के चारों, क्या आप उन्हें भी कह देंगे कि वो धर्म के विरोधी हैं? मुझे आप बताइए ना कि आज 22 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इससे पहले, चुनावों से पहले यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो इन्होंने 22 जनवरी का समय नियुक्त किया। इसका जवाब तो ये अभी तक नहीं दे पाए। क्या बीजेपी कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट? क्या वीएचपी गई थी? क्या आरएसएस गई थी? नहीं गई थी। अगर ये कहते हैं कि इन्होंने ही करवाया, तो इसका मतलब जुडिशरी के अंदर ये कंट्रोल करके बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी। तो ये हमें जवाब देना कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि आज ये राम मंदिर बन रहा है, तो इसका क्रेडिट बीजेपी क्यों ले रही है? और जो मैंने कटआउट्स की बात की, ये तो आज बड़ी बड़ी पिक्चर्स लेके झूठे साइबर सेल से निकाल के पिक्चर्स ले आए हैं। लेकिन मैं इनसे जानना चाहती हूं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर संत की उपाधि दी जानी चाहिए उनको, तो उसमें आपको क्या उसमें है? क्या कोई इनकार कर सकता है कि जो जिनको ये उपाधि दी गई संत की, तो उन्होंने काम नहीं किया था क्या गरीबों के लिए? सिलसिलेवार जवाब ले लीजिए इनसे। संत की उपाधि के ऊपर मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, मैंने सोनिया जी के जाने पे और ना खेत प्रकट करने पे लगाया। इस तरह वो राम मंदिर, आप सिलसिलेवार जवाब बोलने दीजिए आप। दूसरा इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। लोगों ने केस लड़ा, वहां रामलला न्यास ने केस लड़ा, लेकिन ये जरूर गए सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को रोकने के लिए। ये सबको मालूम है। कपिल सिब्बल के अध्यक्षता में बहुत बड़ी फौज की, और राम काल्पनिक है, ये सब इन्होंने कहा। राम सेतु नहीं है, सब इन्होंने कहा। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी चीज का राजनीतिकरण नहीं किया। और दूसरा इन्होंने एक और चीज कही कि आपने, राजीव जी ने जब ताले खुलवाए तो उन्होंने किसको अपीस किया? बताएं, किसके लिए ताले खुलवाए? हमने नहीं कहा कि उन्होंने अपीस किया। ये अब आपके गले की फांस जो चीज बन गई। और उसके बाद 2024 में, और एक चीज और मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा कि 22 को ही क्यों? आपने भी विनोद जी कहा कि 22 को ही क्यों? मैं ये कहता हूं कि इन्हीं के शब्दों को मैं दोबारा उच्चारण उनका कर देता हूं कि राम हर जगह है, हर कण कण में है। राम के लिए कोई डेट नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता, किसी को आमंत्रण किए खुद ही जाए। इसी तरह राम के लिए अगर कोई भी तारीख नहीं है तो 22 भी, मुझे लगता है कि राम के लिए कोई डेट 22 को हो जाए, वो 23 को हो तो 22 को हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है मुझे लगता है। तो ये सिर्फ एक बहाना कि भाई मंदिर नहीं जाना है और किसको अपीज करना है, किसका तुष्टिकरण करना है, टोपी लगाकर जाना है, टोपी नहीं डालनी है, यहां गौड़ ब्राह्मण हो जाना है, यहां जनेऊ धारण करना है, जहां जनेऊ धारण नहीं करना है, और उसके बाद वायनाड में जाकर गाय को काटना है, केरला की सड़कों के ऊपर गाय को काटना है। ये भी साइबर सेल होगा भारतीय जनता पार्टी का। बात आपने चिल्लाइए नहीं, आप देखिए जाकर वहां पर, चिल्लाइए नहीं, वहां पर जाकर देखिए। और ये बीजेपी का साइबर सेल नहीं है। केरला में इन्हीं के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके सानिध्य में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो गाय को काटता है और उसका मांस पकाया जाता है। ये किस मुंह से वहां पर जाएंगे? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इनके के राजू, उन्होंने कहा कि गाय का मांस हम खाते हैं और खाते रहेंगे। कहा या नहीं कहा? आपके एमपी है और मंत्री हैं, और आप हमें सिखाते हैं, हम तो गाय की पूजा करते हैं। हम नहीं सिखा रहे आपको। आपको कौन सिखा रहा है? ये सर्वविदित है, सबको जानने की, सबको मालूम है आपको कौन सिखा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि पहले 10 जनपद से परमिशन लेकर आइए, 10 जनपद से परमिशन लेकर आइए, फिर अयोध्या जी जाइए, उनका समय, फिर अयोध्या जी जाइए, उनका समय, क्या बोलने वाली है, फिर अयोध्या जी 10 जनपद से। सबसे ज्यादा अगर गाय का मांस बिक रहा है तो गुजरात में बिक रहा है। आज सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है तो मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है गाय की मांस का। कौन कर रहा है? आप बनते हैं गाय के संरक्षक। आज शंकराचार्य ने कहा कि जो गोहत्या के कातिल हैं,
आज वो धर्म के अंदर अपनी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो क्या नम्रता शर्मा कह रही है? आज शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गाय का जितना ज्यादा व्यापार आज मोदी की सरकार कर रही है, और उन्होंने कहा कि सुनिश्चित है कि 2024 में अब मोदी नहीं आएगा, और अगर आया इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी स्पेशली, कि जिस तरह से मोदी जी इस देश को चलाना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मोदी जी कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रिय नेता मैं ही हूं, मुझे ही लोगों ने तीसरी बारी भी चुना है और अब इस देश में चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं। जो हालात आज जम्मू कश्मीर के हैं वही हालात पूरे देश के हो जाएंगे अगर भगवान ना करे, अगर राम जी ना करें कि मोदी जी दोबारा 2024 में चुन के आए। सब ये क्यों राकेश जी? सब मानेंगे राम को, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जीवा पर भी राम का नाम आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र सिर्फ एक परिवार के खत्म होने से नहीं चलता कि एक परिवार का शासन खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये परिवारवाद खत्म हो रहा है। जितने भी वाद हैं वो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रधानमंत्री काल में खत्म हो रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, और उसके बाद जीजावाद हो या बाकी वाद हो, वो सबके सब खत्म हो रहे हैं। और तीसरे 3 विधानसभा क्षेत्रों में, 3 विधानसभा राज्यों में आपने देख लिया कि कौन यहां पर आ रहा है और कौन आ रहा है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी तीसरी दफे इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये इस देश का अमृतकाल है। ये इस देश का अमृतकाल है और देश का चहुमुखी जो विकास है वो प्रधानमंत्री जी के आखिरी सवाल आप ही से रहेगा, कितना सफेद झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मंदिर पर राजनीति नहीं की जा रही है। जब मैंने इनको बताया था राकेश जी को, जब आपके 2 पार्लियामेंटेरियन थे तब भी आप मंदिर निर्माण का बात करते हैं, अब 303 हो गए जिनकी तो मंदिर बन गया, मंदिर बन गया जी, आपके सामने है। 22 तारीख आ रही है, करोड़ हजारों वर्षों का जो हमारा इंतजार है हिंदुओं का वो खत्म होगा। नम्रता जी को बोलना, जिनकी नींव ही झूठ पे टिकी हो वो क्या झूठ नहीं बोलेंगे। और धर्म का राजनीति ना करें। काम पे अगर बात करनी होती तो 2024 के चुनाव काम पे करते, बेरोजगारी पे लड़ते, बाकी चीजों पे लड़ाई होती, यहाँ पे जीडीपी पे लड़ाई होती। जिस तरह से आज देश को बेच दिया, जिस तरह से तमाम चीजें देश की बेच दी जो बनाई गई थी पिछली सरकारों द्वारा, तो आज काम पे अपने चुनाव लड़ते, मंदिर पे राजनीति ना करते। मंदिर की प्रधान प्रतिष्ठा चैत्र मास में ही होती। तो राजनीति इन्होंने धर्म के अंदर जिस तरह से घुस के, और ये आज मुझे बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगा राम जी का, आप मुझे कह रहे थे कि आप बहुत बड़े पंडित हैं। पंडित कौन होता है? जो धर्म का ज्ञान रखता हो, उसी को पंडित कहा जाता है। तो सिर्फ झूठा चोला डाल लेने से पंडित नहीं बन जाते। हाँ, मैं पंडित हूं क्योंकि मैंने 4 वेद पढ़ने की कोशिश की है, मैंने पुराण पढ़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि पंडित वही है जो ज्ञान रखता हो, नक्षत्रों की समझ रखता हो। चलिए नम्रता जी, समय और नक्षत्र ये नहीं मानते कि इस वक्त राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। जीडीपी मैं एक बात बोल दूं विनोद जी, जीडीपी की इन्होंने बात करी है, 5वीं इकोनॉमी हो गई हम दुनिया की, 5वीं और तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे की बेबुनियादी बात। चलिए नम्रता जी, 24 के लिए बचा राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।